गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। इससे पिछली कक्षा में अपन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें अपन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो अंग थे, एक कॉमन सभा और एक लॉर्ड सभा। तो कॉमन सभा के बारे में अपन ने इससे पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि कॉमन सभा की क्या रचना है, क्या उसका संगठन है। इसके अलावा कॉमन सभा के लिए कौन व्यक्ति है वो इलेक्शन फाइट कर सकता है, जिसमें अपन ने देखा कि वो इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की को तैयार हो। ये कॉमन योग्यताएं होती हैं हर कंट्री की, जो पार्लियामेंट होती है उसके इलेक्शन लड़ने के लिए। कार्यकाल की बात अपन ने की थी, जैसे भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो लोकसभा का जैसे कार्यकाल 5 वर्ष है, उसी प्रकार कॉमन सभा का अपन ने देखा था कि 5 वर्ष के लिए इसका इलेक्शन होता है। इसके अलावा इसका टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसके टाइम को एक्सटेंड किया गया था। इसके अलावा अपन ने देखा था कि कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार हैं, जिसमें वो उनको भाषण देने की स्वतंत्रता है, या किसी भी मुकदमे में अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरह कुछ चीज़ों पे अपन ने कल की क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन ये देखेंगे कि कॉमन सभा की पावर्स या शक्तियाँ क्या हैं। कॉमन सभा का मुख्य कार्य विधि निर्माण या कानून बनाना है। इंग्लैंड में कानून बनाने के लिए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें राजा की स्वीकृति तो नाममात्र की है। जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है, वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा ही उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था मानी गई है। संसदीय अधिनियम 1911 के अनुसार धन विधेयक केवल कॉमन सभा से ही शुरू किए जा सकते हैं। वहाँ पारित होने के बाद वो लॉर्ड सभा में भेजे जाते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा की एक लिमिटेशन की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक रोक सकती है। और उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर के लिए, जिस प्रकार हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति के पास जाते हैं वहाँ, उसी प्रकार सम्राट या जो भी वहाँ रानी होती है, उसके हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक हैं कानून का रूप ले लेते हैं। कॉमन सभा सरकार के सारे कामकाज की निगरानी करती है। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कॉमन सभा में उसे बहुमत विश्वास प्राप्त हो। अतः सरकार कॉमन सभा की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर सजग और प्रयत्नशील रहती है, क्योंकि कॉमन सभा को पता है कि सरकार उसके विश्वास के ऊपर ही आगे चलेगी। विधेयकों पर वाद विवाद के समय विपक्ष के सदस्य सरकारी नीतियों और उसकी कार्यकुशलता की आलोचना भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, उसमें मंत्रिमंडल कानून सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होती है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव है या निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, ये भी पारित कर सकते हैं। जो भी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कॉमन सभा से ही लिया जाता है, और वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। उसी को सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर भी कॉमन सभा के पास शक्तियां हैं। बजट के संबंध में कॉमन सभा को एकाधिकार प्राप्त है, उसमें लॉर्ड सभा के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। जैसे ऊपर अपन ने चर्चा की थी कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उनको भी वो 1 महीने तक विलंब कर सकती है। उसी प्रकार वित्त से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको भी वो 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी के द्वारा उनको अंतिम रूप दिया जाता है, और उसके बाद वो सम्राट या जो वहाँ की रानी होती है उसके हस्ताक्षर के लिए जाता है, और उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार
विधि निर्माण से संबंधित शक्ति हैं, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति हैं और वित्त से संबंधित शक्ति हैं, प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने की बात है। ये सारी पावर्स हैं वो ब्रिटिश कॉमन हाउस के पास सुरक्षित है।